आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी के अंतर्गत पाठ पढ़ेंगे चंद्रलोक में प्रथम बार। इस पाठ में दो शीर्षक थे, चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार, जिसमें से चींटी शीर्षक हमने आपको पहले बता दिया है, पहले ही हम आपको पढ़ा चुके हैं और उसका वीडियो जो है आपको उपलब्ध हो चुका है। यदि आपने अभी तक देखा नहीं है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक को, जिसके कवि हैं सुमित्रा आनंदन पंत। तो पाठ को पढ़ने से पहले एक बार कहना चाहते हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध हो सके। और आपको लगता है कि हमारे वीडियोज़ से आपको सीखने को मिलता है तो अवश्य ही हमारे वीडियोज़ को शेयर भी करते रहें अपने मित्रों को, जिससे आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम चलते हैं पाठ की ओर। तो पाठ की पंक्तियाँ जो हैं कहीं कहीं हैं, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजयी मनुसुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आवे सब देशों के जन। तो सुमित्रा आनंदन पंत जी की जो विलासा है वह भी हमें दिखाई पड़ रही इसमें है। हम समझने का प्रयास करते हैं पंक्तियों को। पंक्ति में कहा गया है, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। आप समझ रहे होंगे, जब मनुष्य ने चंद्रमा पर प्रथम बार अपने कदम रखे, उस ऐतिहासिक घटना का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि वह हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। यह हमारे लिए एक बहुत महान कार्य था, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो आपको मालूम है कि सोवियत रूस और अमेरिका आदि ने चंद्रमा पर जाने के लिए जो प्रयास किए थे उसमें एक सफलता मिली थी भारत को। तो जब मनुष्य चंद्रमा पर पहली बार पहुंचा, पृथ्वी का मानव जब चंद्रमा पर पहली बार पहुंचा, उसमें आपने नाम तो सुना ही होगा, आपने इनकी नील आर्मस्ट्रांग, एल्ड्रिन आदि जो वैज्ञानिक थे जो चंद्रमा पर पहली बार पहुंचे थे, उन सबको आप जानते होंगे, आपने उनका नाम पढ़ा होगा कि पुस्तकों में। तो यहाँ कवि कह रहा है कि यह जो उपलब्धि थी चंद्रमा पर किसी अन्य ग्रह पर मनुष्य की पहली बार पहुंचना, जो है ये मनुष्य की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। और कवि उस उपलब्धि से जो है प्रसन्न होता है और कहता है, चंद्रलोक में प्रथम बार चंद्रलोक में मानव ने किया पदार्पण। मानव ने अपने पद अर्पण किए, अर्थात मानव ने वहाँ अपने पहली बार कदम रखे। तो क्या हुआ? तो कवि ने कहा यह क्या है? तो यह हमारे लिए, उसने कहा कि छिन्न हुए लो देश काल की दुर्जय बाधा बंधन। जो दुर्जय बाधा बंधन थे, जो बाधाएं थीं, कैसी बाधाएं? दुर्जय, जिनको जीतना बड़ा ही मुश्किल था। तो बड़े ही मुश्किल जो बाधाएं थीं, वह जो मुश्किल बाधाएं थीं वह क्या हो गई? छिन्न हुई। तो कहा जो छिन्न हुए लो देश काल के, देश और काल की जो दुर्जय बाधा बंधन थी, वो बाधा बंधन हमने तोड़ दिए और हम पहुंच गए किसी दूसरे लोक में। और फिर कहा दिग्विजयी मनुसुत था, जो मनुसुत है, जो मानव है, वह कैसा बन गया? दिग्विजयी हो गया, उसने दिशाओं पर विजय हासिल कर ली। तो दिग्विजयी मनुसुत, और निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, निश्चय ही यह हमारे लिए महान ऐतिहासिक क्षण है और हम इसको स्मरण करेंगे और हम इससे प्रभावित भी होते रहेंगे। और फिर कवि कहता है, भू विरोध हो शांत निकट आवे सब देशों के जन। तो जो भू विरोध है, ये हमारा देश है, वो हमारा है, वो अमेरिका है, वो जापान है, वो भारत है। तो इस प्रकार का जो भू विरोध है, हम अलग नहीं है, हमारी पृथ्वी एक है, हम सब जो है एक है। वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। तो यहाँ कवि इसी भावना को बताने का प्रयास करता है और कहना चाहता है कि हम सब में वसुधैव कुटुंबकम की भावना आए और भू विरोध जो है वो समाप्त हो। दिग निकट आए सब देशों के जन, सब देशों के जन जो हैं वह आपस में मिलजुल कर रहें, सब निकट आए और किसी में कोई विरोध ना हो। इस प्रकार की कामना को लेकर के कभी हमें कहना चाहता है कि यह मनुष्य के लिए वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि का हमें लाभ लेना चाहिए और उपलब्धि के साथ में हमें जो है एकजुट होना चाहिए। अर्थात ये मानव के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और संभावनाएं भी इससे विकसित होती हैं। यह हमारे लिए एक उपलब्धि है। इस उपलब्धि के साथ
साथ में अनेक संभावनाएं और भी निकल कर आती हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, सब मिलकर हम सब प्रयास करें कि हम इसकी आगे भी आविष्कार करें और संपूर्ण जो भी ग्रह उपग्रह आदि हैं वहाँ भी पहुँचें और वहाँ भी जो है जीवन मंगल बरसे। तो हमने देखा इस पद में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, ओज गुण दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर वीर रस है, प्रतीकात्मक शैली में ये पाठ दिया हुआ है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग प्रायः इस पद में देखने को हमें मिला है। तो हम अब देखते हैं दूसरा पद जो है उसमें कहा गया है, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भू को दी गौरव, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना की वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। तो कवि कह रहा है कि युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। तो मानव का जो युगों युगों से पौराणिक स्वप्न था वह संभव हो सका, जिसकी हम केवल अभी तक कल्पनाएं करते थे, वो जो कल्पनाएं हैं आज संभव हो गई हैं। आज वह कल्पनाएं जिनके बारे में हमने केवल कल्पना की थी, जिनको विश्वास नहीं था कि ऐसा कभी हो भी पाएगा, आज हमने वो संभव करके दिखा दिया है। और समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का था, चंद्रयुग का जो ये शुभारंभ हुआ है, यह भू को दे गौरव था, इस पृथ्वी के लिए बड़े गौरव की बात है। तो पृथ्वीवासी जो हम सब हैं, यह सब हम सब के लिए बड़े ही गौरव की बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। और फिर कहा वह आशा करता है कि फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, हम चाहते हैं कि ग्रह उपग्रह आदि जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उन सब में जो है जो धरती का श्यामल अंचल है, धरती की जो हरियाली है वह ग्रह उपग्रह आदि में हर जगह फहराए। पृथ्वी मनुष्य जो है वह सभी ग्रहों पर पहुंचकर इस धरती के समान हरियाली ला दे, खुशहाली ला दे, समृद्धि ला दे और सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। और कवि कहता है कि सुख संपत्ति से यह संपूर्ण जगत जो है भर जाए और सभी के जीवन में मंगल वर्षा हो, सभी का जीवन जो है मंगलमय हो, सुखद हो, इस प्रकार से कवि कामना कर रहा है। और फिर आगे उसने कहा कि अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना की वाहन, अमेरिका और सोवियत रूस ये दोनों ही देश जो हैं नवदिक रचना के वाहन बने हैं, अर्थात नई दिशा किसी अन्य ग्रह पर जो है मनुष्य को पहुंचा करके इन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। तो वो ये भी चाहता आगे है, कहता है कि जीवन पद्धतियों के भेद, तो हम देशों में रहने पृथ्वी पर रहने वाले मानवों के जो भेद जो जीवन पद्धतियाँ हैं वो भले ही हों अलग अलग, भले ही उनमें भेद हों, लेकिन कहा कि समन्वित हो विस्तृत मन, उन सब जीवन पद्धतियों को समन्वित करना है, उन सबको मिलजुल कर एक साथ रहना है, समन्वय की भावना लाना है और सबका जो मन है उदार होना चाहिए, विस्तारित होना चाहिए, विशाल हृदय होना चाहिए। ऐसा भी कभी कहता है कि सबके जो हृदय हैं, मन रूपी जो हृदय है वह विस्तृत हों, विशाल हों, उदार हों और सब जो है समन्वित होकर के मिलजुल कर इस कार्य को और आगे बढ़ाएं, जिससे जो है संपूर्ण जगत में खुशहाली आ जाए, सुख समृद्धि आ जाए। तो हमने यहाँ पर देखा साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, ओज गुण है तथा तुकांत मुक्त छंद का प्रयोग है और वीर रस है, प्रतीकात्मक शैली में ये पद दिया हुआ था। इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकार का प्रयोग हमें देखने को मिला है। तो चलिए हम अगला पद पढ़ लेते हैं। अगले पद में कहा गया है, अड़ युग बनी धरा जीवन हित, स्वर्ण सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करी आत्मार्पण, धरा चंद की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उड़ता स्वर्गिक ज्वार देख चंदानन। तो कवि यहाँ कह रहा है अड़ युग बने धरा जीवन हित। कवि की कामना है, मैं चाहता हूँ, मतलब कवि चाहता है, कवि कहता है कि अड़ युग, यह जो अणु शक्ति, परमाणु शक्ति इस मानव ने हासिल की है, तो यह जो मनुष्य की उपलब्धि है यह अड़ युग है,
परमाणु युग है, तो परमाणु शक्ति को हमने हासिल कर लिया है। तो यह जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, जो देश है, वह किस लिए बने, उसका कार्य क्या हो, कैसे रहें। तो कवि कहता है धरा जीवन हित, हर शक्ति का जो संचय हमने किया है वो किसके लिए हो, ये धरा के जीवन के लिए हो, इस पृथ्वी के जीवन के लिए हो, पृथ्वी को जिससे जीवन प्राप्त हो, कुछ ऐसा हम सब मिलकर करें। और स्वर्ण सृजन का साधन, अर्थात हम इस पृथ्वी को जो है सुख संपत्ति संपन्नता से भर दें, वैभव खुशहाली से भर दें, ऐसा कवि कामना करता है। और मानवता ही विश्व सत्य, और ये कह रहा कवि है कि विश्व में जो है इस शक्ति का पाना, ये उपलब्धि अवश्य है, लेकिन ये उपलब्धि पर्याप्त नहीं है। विश्व में सत्य उपलब्धि जो है वो मानवता है। तो वो चाहता है कि हम सब में मानवता की स्थापना हो, मानवता की भी वृद्धि हो। इस उपलब्धि के साथ में हम चाहते हैं कि संसार में मानवता की स्थापना हो। विश्व का जो सत्य है वो मानवता है, मानवता से ही सारा संसार चल सकता है। और भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, तो कवि कहता है कि हम चाहते हैं इस मानवता की स्थापना के लिए भू पर जितने भी राष्ट्र हैं वह इस मानवता की स्थापना के लिए अपने को अर्पित करें। और कहा धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन। पृथ्वी और चंद्रमा की जो प्रीति है, जो चंद्रमा और पृथ्वी का जो प्रेम है वो जगत प्रसिद्ध है और बहुत ही पुरातन है, बहुत ही प्राचीन है। आपने सुना होगा, कहा जाता है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक अंश था और बाद में वह पृथ्वी से अलग हो गया। लेकिन यहाँ भाव जो दे रहा है कवि है वो कहता है कि धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन। और फिर कहा हृदय सिंधु में उठता, स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। आपने देखा होगा कि चंद्रानन को देखकर, अर्थात पूर्णिमा के दिन जो है क्या होता है, जब चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश से प्रकाशित होता है, उस दिन क्या होता है, पृथ्वी का जो हृदय है, जो सागर है, उसमें स्वर्ग की ज्वार उठता है। ऐसा लगता है कि चंद्रमा से मिलने के लिए जो धरा है वो व्याकुल हो रही है। तो समुद्र में जो है चंद्रमा की शोभा को देखकर क्या होता है, ज्वार उठता है। तो इस दृश्य को देखकर, इस ज्वार को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों में बड़ा ही प्रेम है और ये दोनों आपस में मिलने के लिए आतुर हो रहे हैं। इस प्रकार से कवि ने जो है यहाँ पर चंद्रमा और पृथ्वी के सौंदर्य का वर्णन किया है, उनके परस्पर प्रेम का वर्णन किया है और यह भी बताया कि जो मानव है वह बहुत शक्ति संपन्न हो चुका है, बहुत उपलब्धि उसने हासिल की है। मानव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है चंद्रमा पर पहुंचकर। इससे हमारे आगे जो है बहुत सी संभावनाएं व्यक्त होती हैं। तो मनुष्य ये चाहता है कि संसार में जो मानवता है उसकी स्थापना करनी चाहिए। हम सबको एक साथ मिलकर के समन्वय की भावना से जो है अपने राष्ट्र के विकास के लिए, इस मानवता की स्थापना के लिए कार्य करना होगा। तो ये भावना लेकर कवि ने अपनी ये पंक्तियां कही थीं। तो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग देखा गया है। शांत रस है इस पद में और प्रतीकात्मक एवं भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तुकांत मुक्त छंद है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जो है मुख्यतः इस पद में हमें देखने को मिला है। तो आज ये जो पद थे आपके चंद्रलोक में प्रथम बार, यह शीर्षक अब खत्म होता है। इतने ही पद इसमें थे। तो चलिए अगले वीडियो में हम और किसी दूसरे पार्ट को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपके पास जो भी पद उपलब्ध हैं, जो भी पार्ट, जो भी वीडियोज उपलब्ध हैं, आप उनको देखें, उनसे स्वाध्याय करें और फिर हम अगले वीडियो के साथ आपसे पुनः मिलें।